गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मेरे दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी। आज था मंडे और जब भी हम एक वीक तक स्कूल जाते हैं ना तो सैटरडे को एनर्जी डाउन होने लगती है। सैटरडे के बाद लगता है कि रेस्ट मिलना ही चाहिए और फिर संडे को आराम करने के बाद मंडे की एनर्जी जो है वो बहुत हाई होती है। मंडे को हमें ना बहुत मज़ा आता है स्कूल जाने में, तैयार होके अच्छे से। लेकिन जब आप भी जॉब में जाएंगे ना तो आप भी ये चीज़ नोटिस करेंगे कि मंडे और ट्यूसडे और वेंसडे थर्सडे तक मैक्सिमम बहुत अच्छे से हम जाते हैं स्कूल, एनर्जेटिक रहते हैं, लेकिन फ्राइडे के बाद एनर्जी डाउन होने लगती है और लगता है कि एक दिन की छुट्टी मिल जाए। तो शायद इसीलिए ना वीक में एक दिन का छुट्टी का प्लान रखा गया है। अदरवाइज़ अगर छुट्टियाँ नहीं होती तो बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं मिलता काम करने के लिए। और सेम चीज़ ना प्रिपरेशन जर्नी में भी फॉलो होती है। अगर आप हर दिन पढ़ाई करते हैं लेकिन एक दिन भी रेस्ट नहीं करते बीच में, तो आपका मोटिवेशन बना हुआ नहीं रहेगा। पढ़ाई करते-करते आपको लाइफ बोरिंग लगने लगेगी। और लड़कियों के साथ क्या होता है ना कि घर के काम हमें इतने ज़्यादा करने होते हैं, हमें एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती और इस वजह से क्या होता है कि हमारा मोटिवेशन पहले से ही डाउन हो जाता है। सारा काम करने के बाद पढ़ाई करने जब हम जाते हैं तो हमारी एनर्जी उतनी हाई नहीं रहती है और उसमें भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ लोग भी आपको कहेंगे तो वो एक और नेगेटिविटी आ जाती है हमारी लाइफ में। कल ही मुझे एक कमेंट आया था जिसमें एक मेरे सब्सक्राइबर लिखती हैं कि दी जब मैं पढ़ती हूँ तो लोग मुझे बहुत डिस्टर्ब करते हैं, मेरे बारे में गलत-सलत बोलते हैं, तो मुझे समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूँ, मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि लोगों के पास मुँह है ना तो वो कुछ ना कुछ बोलेंगे, उनको सुनना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। वो चाहे कुछ भी कहें, ज़रूरी नहीं है कि आप उनकी हर बात को सुनें। आपको अपने सपने के साथ खड़ा रहना है और अपने फैसले पर अडिग रहना है। बहुत लोग क्या होता है कि अच्छे बनने के चक्कर में कि ये लोग मेरे बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं तो चलो अब मैं ये काम नहीं करूँगी, अब मैं थोड़ा और सुधर जाती हूँ। और आप कितना और सुधरेंगे और सुधरते-सुधरते ना आपकी ज़िंदगी बीत जाएगी। आज आप उनकी एक बात मानेंगे, कल वो 10 बात और लाकर रख देंगे कि नहीं ये ऐसे होना चाहिए, खाना ऐसे बनना चाहिए, सफाई ऐसी होनी चाहिए। तो बने रहिए कठपुतली। और मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कभी भी अपने जीवन में किसी के हाथों की कठपुतली नहीं बनना है। कि ये जैसा चाहते हैं, ये जैसा देखना चाहते हैं मुझे, मैं वैसा बनूँ। आप ये सोचिए ना कि आप खुद को कैसा देखना चाहते हैं और अपनी एक सेल्फ इमेज बनाइए। आप खुद को जैसा देखना चाहते हैं वैसी बनिए। जैसे मैं खुद को एक इंडिपेंडेंट वुमन देखना चाहती थी, तो मैं वैसी बन गई हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि आप जैसा खुद को फ्यूचर में देखना चाहते हैं, उसके लिए आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़े, संघर्ष करना पड़े, त्याग करना पड़े, तो उसके लिए ना खुद को रेडी रखिए। खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि कभी भी कोई ऐरा-गैरा इंसान आके आपको इमोशनली हर्ट ना कर पाए। हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग हमारे बारे में कुछ कह देते हैं, तो हम इमोशनल हो जाते हैं, हर्ट फ़ील करने लगते हैं। हमें लगता है कि इसने हमारे बारे में ऐसा क्यों कहा? अब ना आपको माइंडसेट अपना ऐसा रखना है कि सब मेरे बारे में कुछ ना कुछ कहेंगे, तो कहने दो, कोई बात नहीं और एकदम बिल्कुल भी आपको हर्ट नहीं होना है। अगर आपने ये फ़ैसला लिया है कि आपको अपना करियर बनाना है, तो आपको अपने फ़ैसले पर अड़े रहना होगा। लोग आएँगे कहने के लिए कि ये मतलबी है, इसे परिवार से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ़ अपने बारे में सोचती है। कोई बात नहीं, अगर ये लोग आपको आज ये कह रहे हैं ना, तो कल यही लोग जो रहेंगे ना, आपको आपकी नाकामयाबी के ताने देंगे। ऐसा भी कहेंगे कि बहुत पढ़ी-लिखी बहू आई थी, लेकिन देखो लाइफ में कुछ नहीं कर पाई। तो जो लोग नेगेटिव हैं, उनको नेगेटिव बोलने के लिए मौका चाहिए होता है। वो हर सिचुएशन में आपके लिए नेगेटिव बोल सकते हैं और हम ऐसे नेगेटिव लोगों की बातें सुनकर हर्ट हो जाते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और पढ़ाई नहीं करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को ना वैल्यू दीजिए ही मत। सीखते रहिए, पढ़ते रहिए चाहे जो भी सिचुएशन आए और कम से कम इतना तो ज़रूर सीख लीजिए कि अपना जीवन अकेले अपने दम पर चला सकें। आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े अपने खर्चे चलाने के लिए। देखिए, लड़कियों को डीमोटिवेट करना बहुत आसान होता है क्योंकि कहीं न कहीं लड़कियों के मन में और समाज के मन में ये बातें होती हैं कि ठीक है, इसका तो शादी हो जाएगा तो हस्बैंड इसका खर्चा उठा लेंगे। क्या दिक्कत है, पति तो 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं ना। तो इस वजह से भी लड़कियाँ जो हैं, वो शादी के बाद पढ़ाई करना छोड़ देती हैं। मैं ये कहती हूँ कि आप खुद को ये ऑप्शन दीजिए ही मत कि मुझे बिना कमाए खाना मिल जाए और जिस दिन ये ऑप्शन आप अपनी ज़िंदगी से हटा देंगे ना, उस दिन आपको अपना करियर बनाने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी। कम से कम एक बार वो सिचुएशन को भी अपनी लाइफ में इमेजिन करके देखिए कि जब हमारी लाइफ में जो हमारे खर्चे उठा रहा है, वो नहीं रहेगा तब हमारी लाइफ कैसी रहेगी। तब फिर आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा अपना करियर बनाने के लिए।
कुछ लोगों का ये भी कंप्लेन होता है कि मेरे घर में बहुत सारे काम होते हैं, तो इस वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाती, मेरे पास टाइम नहीं रहता। तो अगर आपके घर में बहुत सारे काम हैं, तो मत करिए ना। इतने सारे काम करने की क्या ज़रूरत है? उतना ही कीजिए जितना कि ज़रूरी है। बहुत लोग होते हैं ना, कुछ ज़्यादा ही काम करते हैं, कुछ ज़्यादा ही साफ-सफाई मेंटेन करते हैं और इतना करते-करते पूरा दिन उनका निकल जाता है और अंदर से कहीं न कहीं उनके अंदर ये बात भी होती है कि हमें पढ़ना है, करियर बनाना है और पढ़ाई और काम के बीच में वो कभी भी कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगी कि काम उतना ही कीजिए जितना कि ज़रूरी है। अगर आपने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे, तो आपको पता होगा कि मैं बहुत लिमिटेड काम करती थी और कम काम करने की वजह से ऐसा नहीं है कि सब मेरी तारीफ़ करते थे। मेरी बहुत शिकायत होती थी, पर मैं क्या करूँ? मुझे अपना करियर बनाना था, मुझे पढ़ना था और जो मुझे पसंद है मैं पहले वो करूँगी। मैं पहले अपने लिए काम करूँगी, फिर मैं दूसरों के लिए करूँगी। मेरी ज़िंदगी है, मेरा टाइम है, तो मुझे पता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी को कैसे जीना है, अपने टाइम को कहाँ इन्वेस्ट करना है। लोग मुझे नहीं बताएँगे आके कि तुम अपना टाइम यहाँ लगाओ, तुम साफ-सफाई करने में 1 घंटे दो डेली। तो ऐसा स्टैंड मैं अपने लिए लेती थी और इतना टफ़ ना आपको भी खुद के लिए बनना होगा। अगर आप इतना टफ़ नहीं बनेंगी, तो मैं आपको बता रही हूँ, लोग कभी भी आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो फाइनली मैं नहा कर आ गई हूँ अब स्किन केयर करने के लिए और जब से मैं स्कूल जा रही हूँ, तब से मैंने अपने रूटीन में एक और चीज़ ऐड किया है कि मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है और अपने लिए स्किन केयर करना है। तो स्किन केयर में मेरा पहला स्टेप था, मैंने सबसे पहले रोज़ वाटर से अपने फेस को क्लीन किया और इसके बाद मैं गुड वाइब्स का टोनर लगा रही हूँ। ये ऑयल कंट्रोल टोनर है क्योंकि मेरी स्किन ना गर्मियों में बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ऑयल कंट्रोल टोनर और टोनर लगाने के बाद अच्छे से मैं उसे फेस पर स्प्रेड कर ले रही हूँ और थोड़ी देर मैंने वेट किया है और इसके बाद सेकंड स्टेप में लगा रही हूँ नाइसिनामाइड सीरम और ये है 4% नाइसिनामाइड सीरम और ये डर्मडॉक का है, बहुत ही बढ़िया है। इसको मैंने 6 महीने पहले ख़रीदा था और अभी तक ये चल रहा है मतलब इसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा दी गई थी और इसे भी लगाने के बाद मैं थोड़ा-सा वेट करती हूँ और एंड में मैं लगा रही हूँ विटामिन सी और ई का कॉम्बिनेशन। ऐसे तो स्किन केयर रूटीन में रात में विटामिन सी लगाना चाहिए, बट मेरे फेस को आदत हो गई है दिन में ही लगाने की, तो मैं दिन में ही अभी विटामिन सी और ई का कॉम्बिनेशन लगाती हूँ। अगर आपको भी लगाना है तो आप भी ऐसे कॉम्बिनेशन वाला खरीदिएगा क्योंकि एक बार विटामिन सी लगाना फिर विटामिन ई लगाना और ऊपर से विटामिन ई ना बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, तो इसीलिए कोई फ़ायदा नहीं है विटामिन ई अलग से लगा के। तो मैं हमेशा विटामिन सी और ई का कॉम्बिनेशन ही लगाती हूँ, ये भी गुड वाइब्स का है। और एंड में मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र जो कि है लैक्मे का। ये बहुत कॉमन मॉइस्चराइज़र है, मेरे फेस को बहुत सूट करता है इसलिए मैं इसे लगाती हूँ। और हाँ, मैं कभी भी सनस्क्रीन यूज़ नहीं करती हूँ, पता नहीं क्यों। मुझे सनस्क्रीन लगाने के बाद ना फेस पे बहुत ही ज़्यादा हैवी फील होता है, बहुत ज़्यादा हैवी और ऊपर से कि बहुत सारे सनस्क्रीन जो है वो वाइट कास्ट भी छोड़ते हैं, तो मुझे सनस्क्रीन अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर मैं लगा रही थी गुड वाइब्स का लिप बाम, ये मैंने न्यू मंगवाया अभी। ये बहुत ही बढ़िया था और थोड़ा-सा टिंटेड है, तो थोड़ा-सा अच्छा कलर भी दे रहा था। हे फ्रेंड्स, तो फाइनली मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई हूँ और अभी मुझे ब्रेकफास्ट करना है और लंच पैक करना है और इसके बाद मैं स्कूल चली जाऊँगी। तो मिलती हूँ आपसे स्कूल में। और अभी ना ये डेली का रूटीन हो गया है, लाइक सुबह उठो, सारे काम करो, फिर स्कूल जाओ, फिर स्कूल से वापस आओ। तो इस वजह से ना मैं व्लॉग्स नहीं अपलोड कर पाती हूँ, लेकिन लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि दीदी आप व्लॉग अपलोड कीजिए, आपके व्लॉग्स हमें देखना बहुत पसंद है। तो बस इसी वजह से आज अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर आपके लिए मैं व्लॉग बना रही थी। और एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स मुझे बहुत ज्यादा आता है कि दी टीआरई 4 आएगा या नहीं। मैं आपको बता रही हूँ टीआरई 4 जरूर आएगा क्योंकि नेक्स्ट ईयर ना विधानसभा का इलेक्शन है और जब भी इलेक्शन होता है बिहार में तो बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं। तो इसीलिए अगर आपको कंफ्यूजन है कि टीआरई 4 आएगा या नहीं, उसके लिए तैयारी करें या नहीं, तो एकदम टेंशन फ्री होके पढ़िए क्योंकि जब हमें पता नहीं होता है ना कि ये वैकेंसी आएगी या नहीं, तो हम अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि टीआरई 4 95% चांस है कि टीआरई 4 का जो वैकेंसी है वो रिलीज किया जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो डाउट को क्लियर कर लीजिए और अभी से ही तैयारी कीजिए। इसके अलावा बहुत लोग ये भी कह रहे थे कि दी टीआरई 3.0 के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड कीजिए क्योंकि अभी आप लोगों के पास 2 से ढाई महीने का टाइम है। तो वो वीडियो ना मैं जल्दी अपलोड करूंगी, मे बी परसों आपके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड कर दूंगी कि अब आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए और कौन कौन से सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना चाहिए और मार्क्स को कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं इन सब के रिगार्डिंग।
फिलहाल मुझे स्कूल जाने के लिए देर हो रही है, तो चलिए मिलती हूँ आपसे स्कूल में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय। इसके बाद मैं आ गई हूँ नाश्ता करने के लिए और लंच पैक करने के लिए। और मैं आपको सच बता रही हूँ, सुबह-सुबह आपसे ना नाश्ता किया नहीं जाएगा। मतलब मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है। तो मैं लंच में ही मतलब 2-3 पराठे रख लेती हूँ और सुबह में मॉर्निंग में ना 1 पराठे जैसे-तैसे खाकर जाती हूँ। आप में से बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि दी आपने वेट लॉस कैसे किया था? लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने 75 केजी से 55 केजी तक अपना वेट लॉस किया था। और उसमें ना मैंने बहुत सारी चीज़ें की थी, जिसमें से एक चीज़ ये था कि मैं खाने को 32 बार चबा कर खाती थी। डिटेल वीडियो तो मैं कभी बाद में आपके लिए बना दूँगी। लेकिन अब मुझे ये फ़ील होता है कि अगर अभी मैं सुबह में स्कूल जाने टाइम 32 बार चबा कर खाऊँगी, तो मैं स्कूल नहीं पहुँच पाऊँगी। क्योंकि उतना टाइम मिलता नहीं है जनरली कि सिर्फ़ खाने-पीने पर ही ध्यान दिया जाए। और मेरा फ़ोकस आपको पता है मेरे करियर पर ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं देती हूँ, बट अब मैं 32 बार चबाकर नहीं खा पाती हूँ। स्टैंड, फ्लाई, तो जल्दी करना है। क्राई, क्राई, फाइट, फाइट, लाफ। कैसे सिखाए थे हंसने? लाफ, रीड, राइट, लिसन, लिसन, स्लीप, स्नोर, स्नोर। ठीक है। स्टैंड, फ्लाई, जंप, क्राई, क्राई, डांस, फाइट। तो नहीं सीख पाओगी, नहीं एक्टिव रहोगी तो राइड, राइड कैसे करेंगे? गाड़ी कैसे चलाएंगे? ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो चलो। स्लीप, स्लीप, स्नोर, लाफ, लाफ, क्राई, क्राई। तो फाइनली मैं स्कूल से वापस आ गई हूँ और स्कूल में बहुत मज़ा आता है मुझे। आज तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आया स्टूडेंट्स को पढ़ाकर। आपने देखा होगा कि मैंने उनको एक्शन वर्ड सिखाया था। एक्चुअली आज बच्चे बहुत कम आए थे और बिहार के बच्चों में थोड़ा-सा ये है कि उनको ना इंग्लिश बहुत कम आता है। बड़े बच्चों को भी बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स छोटे-छोटे वर्ड्स के लाइक स्टैंड, रीड, राइट इसके वर्ड मीनिंग भी नहीं पता है, तो उनको मैं यही सिखा रही थी। और स्कूल से आने के बाद मेरी हालत बिल्कुल पस्त हो जाती है फ्रेंड्स, क्योंकि 1 घंटे मैं स्कूटी चलाकर आती हूँ और फिर सुबह में स्कूटी चलाकर जाती हूँ, तो इससे मुझे सबसे ज़्यादा थकान होती है। और स्कूल में तो मुझे स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छा फ़ील होता है, लेकिन आने के बाद मुझे 2 से 3 घंटे का रेस्ट तो चाहिए होता है। तो फाइनली शाम में मैं यहाँ पर थोड़ा झूला झूल रही थी और ये मेरी रूटीन का सबसे बेस्ट पार्ट है। तो बस आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।